जीत के बाद पहली बार आप दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में किन नेताओं से आपकी मुलाकात होनी है? देखिए, वैसे दिल्ली तो हम सरकारी कार्यों से आए हैं। कल से इंगेजमेंट है 2-3 काम, लेकिन जब कल हम थे अपने गांव में तो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने हमको टेलीफोन किया, कहाँ आप हैं। तो बात सही है, हम अपने गांव में तो खेती गृहस्थी का काम करवा रहे थे, तो कहीं कि दिल्ली आना है हम कि हाँ कल हम आएंगे आज के बारे में। तो कहीं ठीक है, 8 बजे के आगे भाई मुलाकात आपसे होगी। तो अभी आते आते फ्लाइट में भी और ये भी हुआ कि 8 बजे आइए, तो हाँ हम जाएंगे, मिलेंगे। और पहली मुलाकात उन्हीं से होगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा और किन से मुलाकात हो। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उम्मीद की जा रही है, चर्चा होगी, क्योंकि अब सरकार गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, सरकार गठन की तैयारी तो जब कोई लोग नहीं बोल रहा था, तब ने हमने कहा था कि नीतीश कुमार को चेहरा बना करके आप लोग हम लोग काम करें। तो उस समय कुछ लोगों ने बड़ा अनवायंस जाहिर किया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन हम कहा कि हम डिटरमाइंड हैं, हम अपनी बात बोलते हैं कि टेस्ट से नीतीश कुमार का चेहरा लेकर चलेंगे तो फ़ायदा होगा। और 5-6 दिन के बाद करीब करीब सब लोगों ने बोलना शुरू किया, क्योंकि हम लोग 2 दर्जन 3 दर्जन मीटिंग किया हेलीकॉप्टर से। हर हेलीकॉप्टर में हमारे साथ कभी राजीव प्रताप रूडी रहे, तो कभी रामनाथ ठाकुर जी रहे, तो कभी नित्यानंद राय रहे। तो इसी तरह से 7-8 आदमी का बैच रहा और अलग अलग जगहों में हम लोग भाषण दिया। तो सब जगहों में ये कहा गया था कि भाई अगला हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और जब फर्स्ट जो पोल हुआ और उसमें महिलाओं का टर्नआउट हो गया ज़्यादा, उस दिन तो और हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब महिलाएं एकदम जाग चुकी है। और एक उदाहरण में मिला, अत्री जहाँ से हम लोग जीते हैं, अत्री से वहाँ की एक यादव महिला अपने हस्बैंड को एक तरह से कहिए कि असॉल्ट किया और कहा कि लाज शर्म नहीं लगता है, 10,000 रुपया मिला, 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो जो मिल रहा है हम उसको न देखें। कोई कह रहा है कि हम इतना करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा कौन गारंटी है। आज जो मिल रहा है उसी से है, इसलिए हम भाई तुम जो करना कर लेगा, हम वोट देंगे नीतीश कुमार को, यानी कि एनडीए को। तो इस आधार पर हम लोग समझ गए थे कि 11 तारीख का जो टर्नआउट हुआ है उससे ज़्यादा होगा, 6 को हुआ है उससे ज़्यादा होगा 11 को, और हुआ भी यही। और हम लोग समझ गए थे कि साहब लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। वैसे तो पहले हम लोग 160 मानते थे कि 160 से पार करेंगे, लेकिन 202 होंगे हम लोग। वो 11 तारीख को लगा कि हम लोग 202 या 200 से पार करेंगे। सरकार में कितने मंत्री बने हैं? क्योंकि पिछली बार 4 विधायक थे, 1 मंत्री पद मिला था, इस बार विधायक बढ़े हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ा है। देखिए, आप हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में इतना बात जान लीजिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। इस बार भी आज हमारे लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है पटना में, उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। तो चूँकि सब दिन मेरा रहा, 46 साल की राजनीति रही है, उसमें हमने कभी मांगा नहीं है। एमएलए का सीट मिले इसके लिए मांग हम लोग ने किया था, करते रहे हैं, लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया। तो वही बात इस बार भी है। हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे, लेकिन मंत्री पद के बारे में बेशक नहीं बात करेंगे। कुछ है अपना कसक, उसको हम उनके सामने कहेंगे, चूँकि वो प्रभारी थे, लेकिन मंत्री पद के बारे में कभी नहीं बात करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। सर, कसक किस तरह की है? अब वो सब आप लोगों से शेयर नहीं करें। सेलिब्रेशन बिहार में हो रहा है, तो उस शपथ को लेकर क्या तैयारी है? कब शपथ जो है? बहुत ग्रैंड ओकेजन होगा और गांधी मैदान में होगा। बहुत सी तैयारियां चल रही है। डेट इसलिए फिक्स नहीं हुआ है कि शायद अभी तक, मैंने 2 घंटा पहले तक जब हम गया से फ्लाइट में आए थे, उसके पहले तक के प्रधानमंत्री का कोई एसेंट नहीं गया था।
और जब प्रधानमंत्री का सुविधाजनक डेट जो मिलेगा उसी दिन शपथ होगा। ऐसे सोमवार को हमारे मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की लास्ट बैठक करेंगे, उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद वो राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे, जाकर के अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद आएंगे। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक चलती रहेगी और उसमें फिर नेता पद का चुनाव होगा और नेता पद का चुनाव होने के बाद वो अपना सरकार गठन करने के लिए उसी दिन यानी सोमवार को ही राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल महोदय विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डेट फिक्स करेंगे, उसी दिन वोट होगा। सर, बिहार में ये कहा जा रहा है कि राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर रहा है, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसे को प्रभावित करके इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो कमी कहाँ पर राहुल गांधी? ये एकदम बेबुनियाद बात है। राहुल जी ने ही सब खेल बिगाड़ा। वहाँ पर जब वो यात्रा कर रहे थे तो आम की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री की माता को उन्होंने गाली दिलवाई थी। इससे वहाँ के जनमानस उभर गया था और फिर जब दूसरा बार 10 दिन के बाद आए बाहर से घूम करके, तो हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और समस्त बिहार में छठ ऐसा महापर्व है, बहुत पवित्र पर्व है, उसको उन्होंने नाटक कह दिया। इससे वहाँ और लोग उभर गए। तो जो भी हम लोगों से खिलाफ भी थे वो आस्था के बात को समझ करके सब साथ हो गए और उसका लाभ हम लोगों को मिला। तो कहने का मतलब है इंडिया का माने जो महागठबंधन है उसका खेल राहुल जी ने बिगाड़ा है। ठीक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।